नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग जो पढ़ रहे थे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट का कल फर्स्ट क्लास हुआ था। आज हम लोग सेकंड क्लास पे आ चुके हैं। आप लोग बताइए आपको फर्स्ट क्लास पढ़ने में कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आज का हमारा सेकंड क्लास जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है 1000 रुपया की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करने। आपको हम बताए थे सबसे पहले मूलधन किसको कहते हैं, दर किसको कहते हैं, समय किसको कहते हैं और मिश्रधन किसको कहते हैं। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, उसको हम P से इंडिकेट करते हैं, और समय को T से इंडिकेट करते हैं और दर को R से। R का मतलब रेट और T का मतलब समय, टाइम। और मिश्रधन को हम लोग A से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं। अमाउंट की हमारा क्या होता है, टोटल अमाउंट जो हमारा होता है प्रिंसिपल, मतलब जो आप लिए हैं किसी से मूलधन, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा तो हमारा अमाउंट कहलाएगा, मतलब मिश्रधन कहलाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना दिया है आप ही बताइए। सबसे पहले यहाँ 1000 रुपया प्रिंसिपल दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं P का मान कितना 1000 दिया गया है। P बराबर 1000 और रेट आपको 5% पे दिया गया है और समय आपको 3 वर्ष के लिए दिया गया है। तो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन निकालने से पहले आपको ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज का फॉर्मूला आपको बताए हैं, SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। अभी हम बता दिए P क्या है, R क्या है, T क्या है। तो सबसे पहले आप यहां पे सबका जो मान दिया हुआ है रख दीजिए। 1000 गुने 5 गुने 3 बटे 100। 00 से 00 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 को जब 3 से गुना कीजिएगा 5 या 15 और 10, 15 गुना 10 कितना होता है 150। 150 रुपया आपको क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। अब आपसे मिश्रधन पूछ रहा है निकालने के लिए, तो अब आपका आंसर आ गया मिश्रधन। इसी को हम लोग अमाउंट भी कहते हैं, बराबर क्या होता है P प्लस SI, मतलब प्रिंसिपल जितना है और ब्याज जितना है दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन कहलाएगा। तो प्रिंसिपल कितना था आपको 1000 था और ब्याज आपका 150 निकला, तो आपको 1150 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर आप कह सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 1150 रुपया हो गया। वो भी कैसे, फिर से एक बार देखिएगा। आपको यहाँ प्रिंसिपल 1000 दिया था, रेट 5% दिया था, T 3 वर्ष दिया था। तो हमको पता है SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100 होता है। सबका जब मान रख दिए तो ब्याज हमारा 150 निकल गया। जब आपको पता है मिश्रधन निकालना है हमको, तो मिश्रधन निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल तो है ही, ब्याज चाहिए। इसीलिए हम प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों को जब जोड़ दिए तो हमारा अमाउंट मतलब मिश्रधन 1150 रुपया निकल गया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहां पे कैसा प्रश्न दिया गया है, बहुत ही मजा आएगा जब प्रश्न को पढ़िए आप। यहां पे दे रहा है 3600 रुपया को, 3600 रुपया जो राशि है इसको बोल रहा है 2 भाग में इस प्रकार विभक्त करें। मतलब 3600 को आपको 2 भाग में बांटना है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको निकालना है। फिर दूसरे भाग जो निकालिएगा उस पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है, यानी कि दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो राशि कितना है, यानी कि कहने का मतलब आपको कितना राशि निकलेगा, 2 राशि निकलेगा, क्योंकि 3600 को आपको 2 भाग में बांटने के लिए कह रहा है और साधारण ब्याज दोनों का क्या है, बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे मानिए, माना आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहला भाग को यदि आप x मान लेते हैं, पहला भाग को यदि x रुपया मान लेंगे तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 3600 माइनस x, क्योंकि 3600 को आपको 2 भाग में बांटने के लिए कह रहा है। दूसरा भाग आपका 3600 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए 2 भाग में बांट दिए।
अब इसमें क्या कह रहा है, पहले भाग पे कितना परसेंट बोल रहा है, 5% और 3 वर्ष के लिए। तो आपको साधारण ब्याज पता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T। तो प्रिंसिपल पहले भाग का कितना है, X, तो साधारण ब्याज बराबर होता है P गुने पहले भाग का प्रिंसिपल X है और पहले भाग में कितना परसेंट है, 5%, और पहले भाग में समय 3 वर्ष के लिए दिया है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100। ये आप किसका निकालें, पहले भाग का निकालें, और दूसरे भाग का भी फिर आपको निकालना है। बता दिया है पहला भाग और दूसरा भाग का दोनों साधारण ब्याज बराबर है, तो बराबर का चिन्ह दे दिए। अब दूसरे भाग में कितना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 3600 माइनस एक्स, P गुने रेट, रेट कितना दिया, यहां देखिए दूसरे भाग पर 6.1/4% रेट दिया, मतलब 6 चौके 24, 25/4 इसको कह सकते हैं आप, 25/4। कैसे आया, यहां से देखिए, ठीक है, P दे दिए, R दे दिए, और समय कितना 4 वर्ष के लिए दिया हुआ है, बटे 100। अब इसको सोल्व कीजिए तो देखिए यहां पे, यहां ध्यान दीजिएगा, ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर देंगे 5 बार में, 25 25, नीचे 100 तो 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, ये 3x हो जाएगा बराबर 3600 गुने 5, 1800 माइनस 5x, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 8x बराबर 1800, 18,000 हो गया। तो 8 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, ध्यान दीजिएगा यहां आपका यहां पे कितना 3x आया बराबर 3600 को 5 से गुना किए तो 18,000 आ गया, और माइनस 5x, तो 5x बराबर का जब इस पर आया तो 8x हो गया बराबर 18,000। 8 से हम 18,000 को काटे तो 2250 हो गया। तो x का मान हम यहां से कह सकते हैं, x बराबर आपको 2250 रुपये आ गया। अभी भी आपका आंसर नहीं आया है, यहां पे क्या कह रहा है निकालने के लिए आपको, राशि कितना है। तो राशि आपका क्या क्या माने थे, पहला भाग माने थे आप x रुपये, तो पहला भाग x रुपया माने, तो पहला भाग का आंसर आपको कितना आ गया बताइए, यहां पे लिखिए, ये 2250 रुपया आ गया x का मान। तो पहला भाग में हमारा आंसर आ गया कितना, पहला भाग आ गया हमारा 2250, पहले भाग का आंसर 2250 रुपया आ गया, और दूसरे भाग का आंसर कितना आ गया बताइए, ये दूसरा भाग था, दूसरे भाग का आंसर कितना आ जाएगा, 3600 में 2250 माइनस कीजिएगा तो 1350 रुपया आ जाएगा। पहला भाग में आंसर आपको 2250 रुपया आ गया, और दूसरे भाग का आंसर 1350 रुपया आ गया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। एक बार फिर से समझिएगा, 3600 को 2 भाग में बांटने कहा, तो पहला भाग हम x माने हैं, दूसरा भाग हम 3600 माइनस x माने हैं। तो पहले भाग का रेट और समय दोनों दिया हुआ था, तो साधारण ब्याज बराबर हमको पता है P गुने R गुने T बटे 100, दूसरे भाग का भी दिया हुआ था रेट और समय, P तो आप निकाले ही, P गुने R गुने T बटे 100 को किए, जब इसको आप सोल्व किए तो x का मान 2250 रुपया आ गया। जैसे x का मान 2250 रुपया आ गया, तो पहला भाग x था तो x का मान 2250 रुपया, पहले भाग का भी आंसर आ गया, और दूसरा भाग 3600 माइनस x था, मतलब 3600 में x माइनस कर दिए 2250, तो 1350 आंसर आ गया।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 2250 और 1350 दोनों आ गया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको यहां पढ़ने में और मजा आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए धीरे धीरे आपका लेवल आगे चलते जा रहा है। यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है ध्यान दीजिएगा, विश्वास ने कुल 30,000 रुपया उधार लिया, टोटल आपको 30,000 रुपया उधार लिया, इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि पहले भाग पे 12% पे हम लेते हैं तो दर से, तथा शेष भाग मतलब दूसरे भाग पे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लिया गया, तो 2 वर्ष के बाद कुल कितना 36,480 रुपया का भुगतान किया। कहने का मतलब यदि प्रिंसिपल आपका 30,000 रुपया है तो आपको अमाउंट जो मिलेगा 30,000 से ज्यादा मिलेगा, वही आपको यहाँ पे अमाउंट दिया गया है। 30,000 से ज्यादा मतलब 36,480 रुपया का भुगतान किया, यानी कि कहने का मतलब ये अमाउंट है हमारा। तो बोल रहा है 12% की दर पर ली गई राशि कितना है, तो आपको 12% पे लिया गया राशि यहां पे पूछ रहा है, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे आप बताइए। यहां पे तो सबसे पहले आप ये क्या कर सकते हैं, ये क्या है हमारा 30,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल 30,000 दिया गया है, और 36,480 रुपया क्या दिया हुआ है आपको, ये अमाउंट दिया हुआ है। अब बताइए यहां अमाउंट है, यहां प्रिंसिपल है, ये दोनों से हमारा क्या निकल सकता है, ब्याज निकल सकता है। तो ब्याज कितना निकलेगा आप बताइए, ब्याज आप बताइए कितना निकलेगा। 36,480 में 30,000 जब माइनस कीजिएगा तो 6480 रुपया निकल जाएगा आपको ब्याज। आपको ब्याज निकलेगा 6480 रुपया, तो आपको निकालना क्या है 12% की राशि पर। तो मान लीजिए 12% की राशि पर आपको 12% की दर पर यहां पे आपको टोटल कितना दिया हुआ था, मूलधन आपको 30,000 रुपया दिया था। 30,000 को ही तो 2 भाग में बांटा, एक 10% पे, एक 12% पे। तो हम मान लेते हैं 12% की दर पर, मतलब रेट जब 12% रहेगा तो राशि हम x रुपया मानेंगे, और दूसरा मान लीजिए यहीं पे 10% पे, 10% की दर पे। यदि हम 10% की दर पर लेंगे, क्योंकि राशि तो हमारा एक ही है, इसी को तो 2 भाग में आपको बांटना है, तो दूसरा भाग आपको क्या निकलेगा 10% की दर पर राशि आपका टोटल कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x। आपको यहां पे प्रिंसिपल 2 गो हो गया, रेट भी 2 गो दिया हुआ है, और समय तो आपको 2 वर्ष के लिए कह रहा है। यहां पे समय बोल रहा है 2 वर्ष के लिए, समय दोनों के लिए सेम होगा, दोनों के लिए समय हमारा क्या होगा 2 वर्ष होगा। यहां पे यही ध्यान दीजिएगा। अब बताइए यहां पे आपको साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T। तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया है x, यहां पे लिखिए x गुने पहला भाग पे रेट 12%, समय तो 2 वर्ष के लिए बटे 100। दूसरा प्रिंसिपल कितना है 30,000 माइनस x गुने 10%, समय 2 वर्ष के लिए बटे 100। बराबर हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए, ये बराबर क्या है, ये हमारा साधारण ब्याज, पहला साधारण ब्याज और दूसरा साधारण ब्याज, टोटल ब्याज हमको दिया हुआ है कितना निकला है 6480 रुपया। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। यहां पे x का मान ही पूछ रहा है। x का मान क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यहां पे बोल रहा है 12% की दर पर ली गई राशि कितना है, और आप 12% की दर पर ली गई राशि x माने। कहने का मतलब जो x का मान है वही इस प्रश्न का आंसर आपका आ जाएगा। आप 12% पे ही x माने हैं, तो 12% पे ही पूछ रहा है, तो x का मान आपको जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कीजिए, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे। अब देखिए यहां पे गलती क्या करते हैं, यहां पे प्लस का चिन्ह है, क्योंकि दोनों मिलाकर ब्याज दिया है, तो यहां पे कैंसिल कुछ नहीं होगा। यही गलती करते हैं हम लोग बार बार, जब बराबर का चिन्ह रहेगा तब कैंसिल होगा। इसलिए जल्दीबाजी में इसको सोल्व ना कीजिए, नीचे 100 हो जाएगा। ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, आप इसको सोल्व कीजिएगा, सोल्व करके आपको इसका आंसर आ जाएगा टोटल
कितना, x का मान जो भी आएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। टोटल हो जाएगा हमारा ये 24x प्लस नीचे 100 है तो 24x हो गया, ये हो जाएगा हमारा नीचे 100 है, जब 100 को इसमें गुना करेंगे तो 6480 पे 00 हो जाएगा। अब देखिए 24x में 20x घटेगा तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 64,000 6,48,000 में 6 लाख माइनस कर देंगे तो 48,000 उधर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहां 4x बराबर 48,000 यहां पे लिख दीजिए, 4x बराबर 48,000, x का मान कितना हो गया 12,000। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 12,000 आ जाएगा। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग x बराबर 12,000। कैसे इसको सोल्व किए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है एक चीज को। यहां पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ था और अमाउंट दिया था, ये दोनों से हम लोग ब्याज निकाल दिए। तो हम लोग लिख लिए ब्याज बराबर क्या होता है P गुने R गुने T बटे 100। लेकिन प्रिंसिपल कैसे निकाल रहे हैं, 12% की दर पर ली गई राशि पूछा है तो 12% पे ही हम मान लिए दर पे राशि x रुपया। इसको 30,000 को 2 भाग में बांटने कहा तो 10% पे ली गई राशि कितना 30,000 माइनस x। तो आपको दोनों का प्रिंसिपल निकल गया, दोनों का रेट भी दिया है और समय तो दोनों का 2 वर्ष दिया है। तो इसी को हम लिख दिए। जब सोल्व किए तो x का मान आ गया 12,000, जो कि 12% पे पूछ रहा था, 12% पे हम x माने तो x का मान ही जो निकला वो प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको ऐसा प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जब भी आपको 2 भाग में बांटने कहेगा तो पहला भाग हम x मानेंगे, दूसरा भाग 4,000 माइनस x मानेंगे, क्योंकि 4,000 को 2 भाग में बांटने का रहा है। चलिए यहां तक तो आपको ठीक है। अब लास्ट में देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है। यहां पे बोल रहा 8% की वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। तो आप जैसे 8% की वार्षिक दर पे मांग रहा है तो यहां पे लिख दीजिए आप 8% की दर पर राशि कितना मान ले, बोलिए 8% पे राशि हम x रुपया मान लिए तो 10% पे कितना आ जाएगा, 10% पे आपका आ जाएगा 4,000 माइनस x। तो लेकिन आपको आंसर यहां पे पूछ रहा 8% की वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया, तो आपका x का जो मान होगा वही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कैसे आप सोल्व करेंगे यहां पे ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए क्या दिया है, यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% हो तो 8% पे x मान ही लिए, तथा दूसरे भाग पर दर 10% हो, ठीक है, तो रहा कुल वार्षिक ब्याज। अब देखिए टोटल ब्याज ही आपको यहां पे दिया 352 रुपया क्या दिया हुआ है, ब्याज आपको यहां पे दिया है, टोटल ब्याज 352 रुपया दिया है। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये आपको ऐसा ही दिया हुआ है यहां, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको 352 रुपया दिया है। अब यहां पे लिख देते हैं डायरेक्ट, हम 352 रुपया लिख देंगे। 352 रुपया आपको ब्याज दिया हुआ है बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P गुने R गुने T। तो पहला भाग पर प्रिंसिपल कितना आप माने हैं x रुपया, और रेट माने आप 8%, और समय कितना माने हैं, समय का यहां पे क्या चर्चा चल रहा है एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। 4,000 को 2 भाग में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पे 8% की वार्षिक दर तथा दूसरे भाग पर 10% की तथा कुल वार्षिक ब्याज इतना, तो 8% पे। यहां पे देखिए समय का कुछ चर्चा नहीं चल रहा, तो समय कितना 1 वर्ष के लिए मान लेते हैं, 1 वर्ष के लिए होगा बटे 100। अब दूसरे भाग पे प्रिंसिपल आप कितना माने, जब पहला भाग पे x माने तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 4,000 माइनस x। तो दूसरा भाग को हम लिख देते हैं 4,000 माइनस x। ये तो प्रिंसिपल निकला। रेट कितना हो जाएगा, रेट दूसरा भाग पे 10% और समय तो 1 साल के लिए बटे 100। अब इसको आप सोल्व कीजिए। अब बराबर टोटल ब्याज आपको दिया हुआ है 352 रुपया। जब टोटल ब्याज 352 रुपया दिया है तो यहां बराबर नहीं लिखेंगे, यहां प्लस का चिन्ह देंगे, क्योंकि टोटल ब्याज हमको दिया हुआ है 352 रुपया। तो अब इसको आप सोल्व कीजिए।
नीचे 100 है, जब एलसीएम लीजिएगा 100 से क्रॉस गुना कीजिएगा तो 352 को 100 में दे दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 352 पे 00 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा प्लस देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका 2400 आ गया। कैसे आया एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले आप क्या मांग रहा है यहाँ पे 8% पे, जैसे 8% पे बोला तो 8% पे हम दर की राशि x रुपया मान लिए। टोटल कितना प्रिंसिपल दिया था, ये टोटल प्रिंसिपल आपको दिया, इसको हम p कहेंगे। प्रिंसिपल 4000 दिया था तो पहले भाग पे हमारा 4000 का x मान लेंगे, 8% का x माने हैं तो दूसरा भाग 4000 माइनस x हो जाएगा, जो कि टोटल ब्याज आपको यहाँ पे दिया हुआ 352 रुपये, तो हम 352 रुपये ब्याज लिख दिए बराबर पहला भाग का प्रिंसिपल x था गुना रेट 8% था समय 1 साल के लिए बटे 100 प्लस दूसरा भाग का प्रिंसिपल कितना था 4000 माइनस x गुने रेट था 10% समय 1 साल के लिए बटे 100। जब दोनों को प्लस कर दिए बराबर टोटल ब्याज हो गया 352 रुपये। जब इसको सोल्व कीजिएगा कैसे, देखिए इसका जब नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 100 का नीचे एलसीएम 100 हो जाएगा, जब 100 को क्रॉस गुना कीजिएगा तो 352 पे 00 हो जाएगा बराबर 8x प्लस 10 से हम गुना किए 4000 को जब 10 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 40000, 40000 माइनस 10x। अब देखिए माइनस 10x है प्लस 8x है, जब इसको हम माइनस किए तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर के इस पर प्लस 2x हो जाएगा। जब इधर बराबर कर लाए हैं तो 35200 को बराबर के इस पर लाएंगे 40000 में, 40000 में माइनस कर दिए तो 2400 आ गया, सॉरी 4800 आ गया। तो 2 से हम 4800 को काटें तो 24 बार में कट गया, मतलब 2400 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। x का मान आपको 2400 आ गया, x का मान ही पूछ रहा है। यहाँ पे बोला 8% की वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया, 8% पे आप x माने तो x का मान ही आपको जो आया इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया 2400 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। चलिए यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न आपके लिए दिया गया है। यहाँ पे जो प्रश्न आपको बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। अभी तक जो आप सोल्व कर रहे हैं सेम इसी तरह से प्रश्न मिलता था। यदि 5% पर निवेश राशि 6% पर निवेश राशि से 76.50 अधिक ब्याज दे। अभी तक तो हम ऐसा प्रश्न आपको नहीं दिए कि ब्याज इतना रुपया अधिक दे, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न लास्ट में कर रहा है 6% पर निवेश धनराशि कितना है। प्रयास कीजिएगा आप इस प्रश्न को सोल्व करने का। कल हम इस प्रश्न को आपको सोल्व करेंगे। आज कोशिश करते हैं कि आप लोग प्रयास करके देखिएगा और इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। हम आपको एक बार समझा देते हैं कैसे आपको सोल्व करना है। आपको यहाँ पे एक व्यक्ति जो दिया है 10,000 रुपया, तो प्रिंसिपल आपको 10,000 हो गया, एक भाग 5%। जैसे आपको यहाँ 6% पे आंसर मांग रहा है तो 6% पे आप राशि x मानिएगा। जैसे आप 6% पे x मानिएगा तो दूसरा आप क्या मानिएगा 10,000 माइनस x, और पहले का रेट 6%, दूसरे का रेट 5% हो जाएगा। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है देखिए, दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेश राशि, मान लेते 5% पर निवेश राशि जो भी होगा 6% पर निवेश राशि से कितना कह रहा है आपको 76.50 अधिक आ रहा है, तो 76.50 प्लस कर देंगे, यहां बराबर का चिन्ह होगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो x का मान जो भी आएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। x का मान क्या आएगा 6% पे ही तो धनराशि x माने हैं, तो 6% का जो भी x का मान आएगा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यहां पे करना यही है, प्लस कर देना 76.50। आप कोशिश कीजिएगा इसको सोल्व करने का, नहीं तो कल हम इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप जितना कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए, हम आपको उतना ही बेहतरीन, उतना ही नया नया टॉपिक आपको सामने लाके रख रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। आपको देखे थे अभी हम साधारण ब्याज का ऐसा प्रश्न लेके आए थे,
एकदम बेसिक से प्रश्न लाए थे। फर्स्ट क्लास आप देखे होंगे तो आपका पूरा बेसिक चला था। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते आपका सेकंड क्लास अभी कंप्लीट हो गया, कैसा प्रश्न आपको मिला दूसरे क्लास में आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब फर्स्ट क्लास आप मेहनत किए तो दूसरा क्लास आपको धीरे धीरे आसान होते चला जाएगा। दूसरा क्लास के बाद कल आपका तीसरा क्लास भी हो जाएगा, आपका प्रश्न का लेवल धीरे धीरे हाई होते जा रहा है और आपको देखिएगा मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे, धन्यवाद।